बताओ तो सही, तुम्हें जरूरत क्या थी बाहर जाने की? मैंने सोचा कि आप जब तक मीटिंग के लिए कह रहे हैं मैं विंडो शॉपिंग कर लूं। क्या करती हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, हम साथ चले जाते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक पाकिस्तानी मिल गए थे। हाँ तो लापरवाही किया। आई एम सॉरी। यार तुम नहीं जानती, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो, मेरा सब कुछ हो तुम। आई एम सॉरी, अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन पता है मैंने आज रात उन्हें डिनर पे इनवाइट किया, मैं चाह रही थी कि आप भी उनसे मिलें। सही तो तुमने अच्छा किया। लेकिन आपको मैंने इतनी दफा कॉल किया, आपका फोन क्यों बंद था? फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। चलो लेट्स गो। चलो आई एम रेडी। हाँ चले। हम जा कहाँ रहे हैं? बस जा रहे हैं चल। मैं तुम्हारे किसी बिजनेस क्लाइंट के साथ नहीं मिलूंगी। नहीं नहीं, हम किसी बिजनेस क्लाइंट के पास नहीं जा रहे। फिर कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली एक पाकिस्तानी फैमिली है। ऐसे क्या देख रहे हैं? आप यही बोलने वाले हैं ना कि ये साड़ी कुछ ज्यादा हो गई है और झुमके उससे भी ज्यादा। मैं यही सोच रही थी कि मैं चेंज कर लेती हूँ। उनकी वाइफ भी आएगी, पता नहीं क्या सोचेगी, कितना तैयार हुई भी है। मैं काम करती हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पे ये रंग बहुत सूट कर रहा है। बल्कि ये रंग क्या, हर रंग तुम पे बहुत सूट करता है, इसलिए परेशान मत हो। सच? वैसे आप पर भी ये कलर बहुत सूट कर रहा है। सच? मेरा ख्याल में हमें एक दूसरे की तारीफ करने के बजाय दूसरों को भी मौका देना चाहिए। चलो इनसे मिलना। हाँ लेट्स गो। हेलो, हाउ आर यू? हाय।
शावेज, शावेज, तुम्हें पता था ना कि दानियाल यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे लाई हो। डिनर का इनविटेशन तुमने मुझे दिया था, मुझे कैसे पता था कि ये लोग यहाँ पे होंगे? तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? डिनर की बात नहीं कर रहा, इस ट्रिप की बात कर रहा हूं। तुम भूल रहे हो इस ट्रिप पे तुम मुझे लेकर आए थे क्योंकि तुम मुझे खुश करना चाहते थे। लेकिन मुझे बात समझ में आ गई, हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें अपनी बिजनेस मीटिंग्स करनी थी। मैं इस वक्त सिर्फ दानियाल की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा है वो यहाँ पे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल किया, उसका सिंपल सा जवाब दे दिया। तुम सिंपल सा सवाल मुझसे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मुझ पे जिसने सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी की। तुम मुझ पर शक करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इत्तेफाक कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती हूँ शावेज। ओके, तो फिर हम लोग कल यहां से जा रहे हैं। पैक योर बैग्स। Absolutely not. मैं किसी और की वजह से अपना ट्रिप खराब नहीं करूंगी। I'm going to stay here. तो फिर ठीक है, रहो यहाँ पे, मैं जा रहा हूं। फरियाद मेरी बात सुनो, फरियाद प्लीज। दानियाल, मैं सानिया को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे उसकी नजरें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तुम्हें बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं फरियाद। दानियाल, मुझे लग रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से यहाँ आई है। वो आपको मुझसे छीन लेना चाहती है। मैं एक बार धोखा खा चुका हूं, बार बार नहीं खा सकता मैं। दोबारा धोखा नहीं खा सकते, लेकिन मोहब्बत तो हो सकती है ना। हाँ, हो गई है मोहब्बत, लेकिन तुमसे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। हाँ फरियाद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो इंसान मेरी मदद कर रहा है वो सानिया का हस्बैंड होगा। नफरत है मुझे उस इंसान से। दानियाल, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। हम लोग वापस चलते हैं प्लीज। क्यों? हम किसी और की खातिर अपना हनीमून क्यों बर्बाद करें? हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे यहां तुम चाहिए अपने साथ, बस, और कोई नहीं। I love you फरियाद, I really do। मैं चेंज कर लेती हूँ।
पता, मैं सोचा था कि आज हम सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करेंगे बस। दानियाल, हम ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर चुके हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? जब से तुम यहाँ पे हो तुमने एक भी चीज नहीं ली। सारी चीजें देख के तुम वापस रख देती हो। सानिया तो सानिया तो कुछ नहीं। तुम ऐसा करना है कि अपने लिए शॉपिंग करना और साथ में घर वालों के लिए भी कुछ लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। कॉफी लोगी? एक्सक्यूज मी प्लीज, 2 कॉफीज, थैंक यू। हेलो, दानियाल, मैं सानिया बात कर रही हूँ। एक मिनट। तुमने मुझे क्यों फोन किया? मैंने सोचा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं। किस बात का शुक्रिया अदा करिए तुम मुझसे? कल रात के डिनर का। थैंक यू। वैसे थैंक्स तो मुझे तुम्हारी बीवी का करना चाहिए। सारी प्लानिंग तो उसी की थी ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं तुम्हें। कौन क्या प्लानिंग कर रहा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। किसी भूल में मत रहना तुम। चलो मेरे साथ। शवेज, क्या चलो मेरे बदतमीजी है। शवेज, हाथ छोड़ो मेरा। शवेज, क्या बदतमीजी है। तुम्हारी कॉफी नहीं बल्कि हम खाना क्यों नहीं खा ले साथ में? कुछ ऑर्डर करते हैं। मेन्यू प्लीज। क्या बात है, परेशान क्यों? अरसलान कई बार हफीज से बात करने का कह चुके हैं। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं? हफीज तो कब का दुकान से पैसे लेके भाग चुका है और तब से दुकान भी बंद है। तुम उसे हरगिज मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सही वक्त देखकर उससे खुद बात करूंगी, उसे सब बता दूंगी। आप ठीक कह रही हैं। वो तो पता है वो कितने जज्बाती हैं। हर बात को 10-10 बार पूछते हैं, तो उनका सामना करते हुए भी घबराती हूँ। ठीक कहती हो। मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए हैं। कुछ दिन तो उन पैसों से घर का खर्च चल जाएगा, लेकिन हमारा जरिए माश तो दुकान है ना।
अगर दुकान नहीं चल सकी तो क्या होगा? परेशान नहीं हो अम्मी, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। हाँ, अल्लाह तो बहुत बड़ा है बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। तुम भी परेशान मत हो। अच्छा चले, आप भी परेशान नहीं हो, थोड़ी देर आराम कर लें। क्या बदतमीजी! कहूंगा तुम्हें बदतमीजी क्या होती है? तुम हाथ उठाओगे मुझ पे अब? लगता है अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। तुमने अच्छा नहीं किया शाबीज, मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम मुझे कभी ना छोड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। ये सब तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुमने किया मेरा दिमाग खराब। चलो फौरन पैकिंग करो, हम लोग आज ही जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं चलती। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, हो गया मैं पागल। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ दानियाल। माँ? तू अपने आप को माँ समझती हो? प्लीज प्लीज तुम यहां से चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आप इतना मसरूफ रही, मुझे एक फोन कर दिया होता, कम से कम मैं किचन ही आके संभाल लेती। कोई नहीं, धोनी को कौन टाल सकता है? जो मुसीबत आनी हो वो तो आकर ही रहती है ना। तुम शाम तक तो हो ना यहाँ पे? जी जी मैं यहीं पे हूँ, कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या बात है फरियाद? कुछ नहीं। तो तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस वो घर पे किसी से बात नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया। तो इसमें ऐसी क्या बात है? तुम्हारी अभी बात करवा दे। बात करो। अच्छा चलो मैं खाना चढ़ा दूं, देर हो रही है। जी ठीक है। ओहो, फिर फोन बेल होगी। अरसलान के दोस्तों में से किसी का होगा। रिसीव करके कह दो कि अरसलान सो रहे हैं। हेलो फरियाल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो शान से? बाकी सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें पता है अरसलान भाई का एक्सीडेंट हो गया? क्या? हाँ, कुछ दिन वो हॉस्पिटल भी रहे हैं। लेकिन हुआ कब? तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? किसका फोन है? फरियाल का। हेलो भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई की तबीयत कैसी है? अब कैसे है वो? फरियाल, तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम परेशान हो जाओगी और तुम वापस आ जाओगी। वैसे भी तुम कितने अरसे के बाद दानियल के साथ कहीं गई हो। भाभी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना। बहुत बेहतर है, तुम टेंशन नहीं लो। क्या हुआ फरियाद? मेरी बात करो। भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जी हेलो। जी भाभी, कैसे हैं अरसलान भाई?
जी दानियाल, अब बहुत बेहतर है, आप इसे समझाएं, वापस आने का नहीं करें। उनकी तबीयत अब काफी संभल गई है। जी ठीक है, मैं बात करता हूँ फरियाल से। आप मेरे और फरियाल की तरफ से उन्हें पूछिएगा जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरियाल तुम फिक्र मत करो, अब वो बहुत बेहतर है। नहीं दानियाल, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। मुझे नहीं पता भाई की तबीयत कैसी है अभी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं एजेंट से बात करता हूँ, हमारी फ्लाइट करवाता है। फरियाल प्लीज प्लीज रो मत। मैं फ्लाइट करवा रहा हूँ ना, हम जा रहे हैं वापस। मैं तुम्हारी आंखों में इस आंसू नहीं देख सकता, प्लीज। क्या कुछ नहीं था तुम्हारे पास? पैसा, दौलत, मोहब्बत। अपने बच्चे तक का नहीं सोचा तुमने कि बड़ा हो कि वो क्या बोलेगा सबको, कि उसकी माँ उसको और उसके बाप को किसी और की वजह से छोड़ के चली गई। पागल कर दिया था मुझे शावेज ने। और अपने बच्चे को खोकर जो मैं दिन रात अजाब सह रही हूँ। कहानी तो सुनते चलो। क्या फायदा होगा तुम्हें ये सब कुछ पता कर? क्या मिलेगा तुम्हें? मिलेगा तो कुछ भी नहीं, मगर शायद अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। शायद मैं दोबारा से जी उठूं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, कभी नहीं।
क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मेरा शावेज से झगड़ा हो गया। तो ये मेरा मसला नहीं है, मैं क्या करूं? दानियाल, तुम्हारी वजह से लड़ाई है। थप्पड़ मारा है उसने मुझे। कहाँ जाती मैं इस वक्त अजनबी मुल्क में अकेले इतनी रात को? तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ दानियाल। माँ? तुम अपने आप को माँ समझती? प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। फरियाद देख सकती है मुझे। कहाँ जाऊं मैं? मेरा मसला नहीं है, जहाँ से तुम आई थी वहीं से वापस चली जाओ। दानियाल, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझे इंसानियत के नाते ही छोड़ो। कहाँ जाऊंगी मैं इस वक्त अकेले? पैकिंग हो गई थी?
फरियाल, सब ठीक है ना? तुम इतनी खामोश क्यों? कुछ नहीं। जिस दिन तुम आई थी तुम इतना खुश थी, और आज फरियाल तुम मुझसे शेयर कर सकती हो ना? प्रोफेसर सलाम भाई की तबीयत को लेकर टेंशन होती है, पता नहीं कैसे होगी। फिक्र मत करो ना, हम वापस जाते ही उनसे मिलेंगे। चाय नहीं पियोगी तुम? दिल नहीं है। Have it. फ्रेश हो जाओगी। इन छुट्टियों की वजह से सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। बहुत हर्ज हुआ है काम का। तुम सुन रही हो? सुन रही हूँ। नहीं, जो मैंने कहा वो तुमने सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। फिर मैंने कहा बिजनेस का बहुत हर्ज हो गया। मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग प्लान की थी। मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगी, मैं थकी भी। व्हाट? क्या मतलब नहीं जा सकती? मैंने तुमसे कहा है कि मैं थकी भी हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अभी हम क्या करके आए हैं? रेस्ट ही तो करके आए हैं ना। शावेज, तुमने जो करना है करो, मगर मुझसे कल एक्सपेक्ट नहीं करो कि मैं ऑफिस आऊंगी। सानिया, क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ गई वो एम्बिशियस औरत जो बिजनेस में अपना नाम बनाना चाहती थी? कुछ हुआ? बताओ मुझे। सानिया,